अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो तालीम और कारोबार। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद। नाज़रीन, बिजनेस गुरुज एक बात कहते हैं, लाइफ में बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं आपको, लेकिन हमें इन फेलियर्स से डरना नहीं चाहिए, हमें इनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं रिजवान अली शेख साहब से, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे, पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेसेस में भी, लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फेस किया, मैनेज किया और आज वो एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। नाज़रीन, आइए चल के इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारा जो प्रोग्राम है तालीम और कारोबार, उसके लिए टाइम निकाला, क्योंकि आपकी ये आवाज़ जो है, आज आपकी जो एक डिस्कशन है, हमारी यूथ सुनने वाली है, हमारे स्टूडेंट सुनने वाले हैं और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी अपने बिजनेस स्टार्ट किए होंगे और उनको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो मिस्टर रिजवान, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काफ़ी उनमें से ऐसे हैं कि जिनका बिजनेस या तो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो गो विद द फ्लो चलते हैं, लेकिन एक काफ़ी परसेंटेज हमारी ऐसी है मिस्टर रिजवान, अगर वो अपने बिजनेस में फेलियर का सामना कर लेते हैं तो वो इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो बिजनेस में दोबारा कम बैक ही नहीं करते हैं, या फिर उनको फाइनेंशियली इतना लॉस हो चुका होता है वो इस तरफ आने का सोचते नहीं हैं और उनका जो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है उसके ऊपर वो वर्किंग ही नहीं कर पाते हैं। रिजवान साहब, आपने अपनी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, आपने बहुत से सेटबैक्स देखे, लेकिन आपने उनको बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज किया। तो आप हमारी यूथ को, आप हमारे वो तमाम यंगस्टर्स को जो कि जिन्होंने स्टार्टअप्स किए, नए स्टार्ट करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में, ख़ास तौर पे बिजनेसेस में सेटबैक्स अगर आ जाते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो थैंक यू आप आए, और बाकी ये है कि जितना भी बिजनेसेस आज तक, अगर मैं अपनी एग्जांपल हूँ, मतलब मैंने बिज़नेस करना जो शुरू किया बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दिया था, और सेटबैक्स वाकई आते हैं और हमेशा हर बिज़नेस स्ट्रेट अवे सक्सेसफुल नहीं होता। किसी बंदे का बहुत यंग एज में अगर बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वो बहुत रेयर की स्टडी है, या तो उसको बैक एंड सपोर्ट होती है, या वो ऑलरेडी फैमिली से एस्टैब्लिश बिजनेस देखता आ रहा होता है, उसकी कंटिन्यूटी कर रहा है। लेकिन एक बंदा जब नए सिरे से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है ना, तो इसकी रेशियो ना होने के बराबर है कि वो सक्सेसफुल हो। फेलियर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जो फेलियर्स के बाद आपको मोटिवेट करने वाला कौन है, कितना है। अगर कोई मोटिवेट करता है, या आपकी अपनी मोटिवेशन टूवर्ड्स दैट बिज़नेस कितनी है। मतलब अगर एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है, मतलब मैंने अगर जो पहला बिज़नेस हमने स्टार्ट किया था वो कॉल सेंटर का बिज़नेस था। मतलब आई स्टार्टेड बैक इन लाइक 2004-5, ओके। तो उस टाइमिंग में मतलब मुझे बड़े लॉसेस भी हुए, लाइक वो बिज़नेस मुझे अल्टीमेटली 2007 में क्लोज़ भी करना पड़ गया, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। आज भी मेरा कॉल सेंटर ही है। तो प्राइमरी बिजनेस हमारा जो है वो कॉल सेंटर, उसके साथ पैरेलल में काफ़ी आइडियाज़ बिजनेसेस पे काम किया, लेकिन मोटिवेशन ऑब्वियसली साथ रहनी। मोटिवेशन, जो लोग छोड़ देते हैं ना बिजनेसेस, वो उनकी अपनी मोटिवेशन भी बड़ी मैटर कर रही होती है कि उनका इस बिज़नेस में इंटरेस्ट कितना था। समटाइम्स हम मी टू वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं ना, कि अगर उसने ये बिज़नेस किया है तो उसको देख के मैं भी वो बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ। तो आइडिया बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है और आप उसको किस तरह से करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ मैंने भी वाकई सीखी है कि जब आप स्टार्ट में एक बिज़नेस शुरू करते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हो, बिज़नेस को पहले अंडरस्टैंड करते हो, एक टाइम स्पेंड करते हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाते हो। ऑब्वियसली उसमें लर्निंग आपकी बेहतर हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स साथ साथ चल रहे होते हैं। एक तो आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट बिज़नेस कितनी है, और दूसरी आपकी मोटिवेशन। ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा उस बिज़नेस को चलाने के लिए ज़िंदा, मतलब आपके उस आइडिया को अलाइव रखते हैं बेसिकली। ट्रू सर। मिस्टर रिजवान, आपका ताल्लुक टेक्निकल साइड से और आपकी जो एजुकेशन है वो आईटी में ही आपकी ग्रूमिंग हुई है सारी। तो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ देखने में आती है, जितनी भी हाई लेवल की स्टडीज़ हैं, इनमें जब स्टूडेंट्स को आईटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो सर इनका एक चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत मिसिंग है
कि हमारे बच्चे को ना सोशल साइड पे डेवलप नहीं किया जाता। और जब वो अपनी आईटी की एजुकेशन कंप्लीट करता है और बिजनेस साइड पे आता है, या वो अपनी जॉब भी करता है पहले और फिर बिजनेस पे आता है, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई होती। लाइक उसको मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होता, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होता, उसको रिसोर्सेज मैनेज करने कैसे करने डोंट नो। उसने लोगों के साथ बिहेवियर कैसे डील करना है, उनके बिहेवियर को कैसे डील करना है, उसकी ये साइड ना बहुत वीक होती है। आपने भी ये चैलेंजेस फेस किए होंगे जब आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका क्या एक मैसेज है कि आईटी के स्टूडेंट्स को सोशल साइड पे किस लेवल तक डेवलप करना चाहिए कि जब वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं तो उनको इन चीज़ों का जैसे चैलेंजेस फेस ना करने पड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें अब जो करंट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। अगर कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी ओल्ड स्कूल थॉट आ जाती है, मतलब कि आईटी के लोग इतने सोशली एक्टिवेटेड नहीं होते, लेकिन अब ग्लोबल एक सेटअप चल चुका है। आजकल आप देखो कि जितने आईटी के लोग हैं वो घर बैठे बैठे भी बिजनेस कर रहे हैं और अपना, और दुनिया की आप जितनी भी केस स्टडीज देख लो ना, उसमें जो भी बंदा सक्सेसफुल टॉप पे बिजनेसमैन है ना, वो टेक्निकल बैकग्राउंड का है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस मैन है ना, या जनरल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है या इस तरह की स्टडीज, एमबीएस जो है ना वो टॉप टियर में नहीं है बिजनेस ऑनर्स में। ट्रू। टेक्निकल जो लोग हैं वो टॉप टियर में बिजनेस ऑनरशिप में। सबसे पहली तो चीज़ ये थोड़ी डिफरेंट है। और ये फ़र्क ज़रूर है कि पहले जो आईटी के लोग होते थे ना, उनका एक फोकस है जो स्क्रीन के अंदर ही है। मतलब वो अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ वाकई मिसिंग पार्ट है। और लेकिन मतलब जब हमारा मतलब स्टूडेंट कॉलेज लाइफ थी, हम लोग तो सोशली काफ़ी एक्टिवेटेड थे, क्लब्स का सिस्टम था, मतलब डिफरेंट जगह पे एक्टिविटीज़ करना, वो इंगेजमेंट आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ जैसे ये चीज़ें कर रही हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, इवेंट्स भी करती हैं सोशली। और जिस तरह आजकल मतलब एक टीमिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है, लोग रियल टाइम मार्केट में जाके अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। ट्रू। तो अभी फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन अगेन वही बात है कि आईटी के अगर सपोज हम 70% लोग कहें तो वो 70% लोग सोशल नहीं होते। ट्रू। और वो सोशल इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत बड़ा एक फिगर है। एग्जैक्टली, वो इसलिए नहीं सोशल होते कि अगेन उनका ज़्यादा जो एक उनका जो कह लेना कि एक लव रिलेशनशिप जो उनका बन जाता है वो कंप्यूटर साइज उनकी स्क्रीन से। ट्रू। तो वो बन जाता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम उधर ही स्पेंड करते हैं, उनके फ्रेंडशिप सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। True. लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनको मतलब ऐसी गेट टुगेदर्स, गैदरिंग्स या सोशल इवेंट्स करने चाहिए। जिस तरह अब हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लब वाला चक्कर होता था जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह के इवेंट्स, टूर्स होते हैं। ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ करवा रही होती है, लेकिन आजकल जो मतलब कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, लोग अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब वो वहाँ जाके ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, चीज़ें मतलब लोगों को देखते हैं। प्लस कुछ कोर्सेज ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं और जो ऑलरेडी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, जिससे लोगों को आइडिया होता है कि अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आईटी और टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा, मतलब हमने देखा है कि आईटी में लोग मतलब ऑब्वियसली सिंगर्स भी होते हैं, लोग कॉमेडियंस भी होते हैं, लोग सारे होते हैं, लेकिन उनका वो टैलेंट बाहर निकालना लाना ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का ही एक मतलब है काम है, उनको करना चाहिए। सर पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपने कहा कि आपके टाइम पीरियड में क्लब्स का और इन सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट होता था। आजकल ये चीज़ ज़्यादा भी हो गई है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्लब एंड सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए क्या उनको एक मशवरा देंगे कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन फिर भी उसका पार्ट नहीं बन पाते? इसका एक ना देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जितना भी वर्किंग कर रहा है ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एज इंडिविजुअल ना, मैंने ये चीज़ समझी है कि आपका जो सोशल नेटवर्क है ना, वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। मतलब सोशल नेटवर्क में वो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट नहीं, आपका मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा है, इंटरेक्शन कितनी ज़्यादा है, कितने लोगों को आप जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। एग्जैक्टली। मतलब आजकल के दौर में सक्सेसफुल वही है जिसका रिलेशनशिप लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ है, ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, वो लोगों से मिलता है। मतलब पाकिस्तान में ट्रेंड थोड़ा अब भी कम है, मतलब शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ भी इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं, मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स होती हैं। लेकिन बाहर अगर यूएस में या यूएई में, इधर डिफरेंट कंट्रीज़ में, उधर डिफरेंट तरह के कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस को लोग अटेंड करते हैं, बड़े लोग रेगुलर होते हैं।
जहाँ पे कॉर्पोरेट गैदरिंग्स होती हैं और वहाँ नेटवर्किंग सेशंस होते हैं। उधर सिर्फ विजिटिंग कार्ड, मतलब जैसे ही वो इवेंट स्टार्ट होता है ना, आप एंटर होते हैं ना, वो आपका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक बॉल पड़ा था इसमें अपना विजिटिंग कार्ड ड्रॉप कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो और मतलब हर बंदा जो है वो आ रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, बात कर रहा है। इस तरह के हमारे यहाँ पर अभी उस तरह के गेट टुगेदर्स नहीं होते। ये प्राइवेट गेट टुगेदर्स होते हैं, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट फ्रेंड सर्कल्स ने स्टार्ट किए होते हैं। कोई किसी मतलब होटल में हो रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट्स में हो रहा है। मीटअप्स टाइप जो एक्टिविटीज़ है ना, वो हमें करनी चाहिए और लोगों को इंडिविजुअली देखना चाहिए कि हम कितने मीटअप्स ज्वाइन करें। अपनी इस कम्युनिटी से रेलेवेंट मीटअप्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे या हम खुद मीटअप्स इनिशिएट करें, तो हमें लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंसेस का पता चलेगा, शेयर कर। तो ये एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर पाकिस्तान में शुरू करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपकी बात को कंक्लूड करूँ मिस्टर रज़ी, आपके कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तो वो भी अपने लेवल पे कुछ डिफरेंट कोर्सेज और इन चीज़ों की तरफ आएँ, इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन इसके साथ साथ ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ। एग्जैक्टली। लाइक इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के होने के बावजूद अगर वो नहीं कर पाते, तो मेरा ख्याल से फिर हर इंडिविजुअल को सोचना चाहिए अपनी ग्रोथ के बारे में। देखो इसका बड़ा सिंपल है कि वो इलामा इकबाल का शेर भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो वही खुद ना बदलना चाहे। तो अब हर बंदे को जो जितनी एफर्ट खुद करेगा उसकी आउटकम उसको उतनी मिलनी है। अगर हम खुद नहीं करेंगे और हम डिपेंड करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही है, मेरा कॉलेज कुछ नहीं कर रहा, तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब मेरे अंदर अपनी इंटरनल मोटिवेशन क्या है कि मैंने लाइफ में क्या बनना है, वो बड़ा मैटर करता है। मिस्टर रज़ी, आपने जो अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया था, बहुत अर्ली एज में स्टार्ट किया, दैट वाज, आपसे जो बात हो रही थी 21 इयर्स ओल्ड, और आपका वो बिजनेस सक्सेसफुल भी गया। उसके बाद कुछ सेटबैक्स आए, फिर आप किसी दूसरे बिजनेस की तरफ मूव कर गए। ये जब आप 21 इयर्स ओल्ड के थे, तब तो बिजनेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तब एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट इतने नहीं थे। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी, ऐसी मोटिवेशन थी कि जिसने आपका माइंडसेट डेवलप किया कि स्टडी के दौरान ही 21 साल की एज में एक बच्चा उस दौर में बिजनेस का सोच रहा है, जिस दौर में शायद ये चीज पढ़ाई भी नहीं जाती होगी कि आपने डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ या डिग्री कंप्लीट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है। ये तो पिछले आजकल का बच्चा देखें, अगर आप उसके बाद इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद और तमाम चीजें उसके पास हैं, उसके बावजूद वो अपना एक बिजनेस नहीं स्टार्ट करता, कर पाता इवन के, और वो जॉब का ही सोचता है। ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब करें कुछ अर्सा एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन आपका ये माइंडसेट डेवलप होना कि मैंने बिजनेस करना है, वो कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको इस चीज के ऊपर कंसिस्टेंट रखा कि यार आई नीड टू स्टार्ट माय बिजनेस? देखो ये तो मतलब 21 इयर्स में तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, उससे पहले भी हम डिफरेंट आइडियाज इनिशिएट करते रहे। जब हम मतलब सेकंड सेमेस्टर से मैंने ना जॉब स्टार्ट कर ली थी, और लीडर वो भी जॉब ऐसी थी प्रोजेक्ट बेस्ड, दैट वाज आल्सो लाइक अ बिजनेस। लाइक मैं प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट हो रहा था, सुपीरियर सॉल्यूशंस, उसके साथ मैं कनेक्टेड था। तो उसके अलावा जो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जितनी डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स का काम सारा मैं मैं प्रोजेक्ट वाइज काम करता रहा हूँ। एंड देन 21 ईयर्स में बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो उसमें उससे पहले भी मैं 1 साल ऑलरेडी कॉल सेंटर में जॉब किया था। तो जब मैं जॉब किया तो उसमें मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई उस बिज़नेस की, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मुझे शुरू से ही ना जॉब की आदत नहीं थी। जब मैं मतलब कॉलेज में भी जब मैं कर रहा था तो मैं अपने स्टाइल से कर रहा था। मैंने 1 साल जब जॉब की तो मुझे समझ आ गई कि मेरे से जॉब नहीं होगी। मतलब आई कैन नॉट टेक द इंस्ट्रक्शंस, और इस तरह का थोड़ा सा था इशू, शायद वो गलत है सही है उसको नहीं समझ सका मैं अभी तक। लेकिन मुझे ये लगा कि मतलब जॉब के मेरे लिए नहीं है। लाइक मैं जॉब में एक लिमिटेड लेवल पे काम करूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती थी कि अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं अपना क्यों ना शुरू करूँ। तो फिर जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो, और बिजनेस जर्नी बड़ी अजीब सी, ऑब्वियसली बड़े बिजनेसेस मैंने दरमियान में मतलब 21 ईयर्स में जब से पहली दफ़ा कॉल सेंटर स्टार्ट किया, कॉल सेंटर 3 साल बाद वो हमारा बंद हो गया था। उसके बाद फिर मुझे दोबारा जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। मतलब 2007 में दोबारा जॉब स्टार्ट की, और फिर जॉब करते करते दरमियान में फिर एक बिज़नेस आइडिया आया, फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर इस तरह करते करते बिजनेसेस बढ़ते गए। मतलब लेकिन मोटिवेशन यही रही कि मतलब एक इनर होता है, जब इंसान अपने आप को खुद आप सेल्फ असेस करते हो तो आपको आइडिया होता है कि आप जॉब कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं लाइफ में कंफर्ट चाहते होते हैं, 9 to 5 जॉब मिल गई, उसके बाद वो घर जाएंगे, उनका इससे ज़्यादा हम काम नहीं करना। लोग हमेशा सुकून की तलाश में होते हैं, और शायद वो हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है लाइफ गुजारने का। कुछ लोगों को चैलेंजेस पसंद होते हैं। तो लाइक इट्स अगेन अप टू यू कि आपने वो 1 to 2%
में आना है या आपने ओवरऑल जो 90% की उस रेशो में रहना है। ओके ओके। ऐसे ही है। मिस्टर रिजवान, आपका ताल्लुक एक आईटी प्रोफेशन से है, तो आप वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स? आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? आप हमारी यूथ के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं? आप जो अभी करंट सिनेरियो है ना, मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस भी की हैं और जिसमें मुझे आइडिया हुआ है कि आफ्टर 10 ईयर्स का कभी मैंने नहीं सोचा था। मैं हमेशा आज का ही सोचता था कि जो आज और अभी है और क्या उसी चीज़ में अभी हम, क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी मैंने ये ज़रूर देखा है कि फोकस बड़ा मैटर करता है। आपको किसी एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान करके चलना। मतलब पहले हमने काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस किए हैं, कुछ बिजनेसेस हमारे अच्छे गए, कुछ नहीं गए। तो उसमें भी यही था कि जब आप मल्टीपल चीज़ों में काम कर रहे होते हैं तो आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। तो अब मैं तो यही लोगों को कहूँगा कि अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस या कोई भी काम करना चाहता है तो कोई भी आइडिया सोचता है, उस आइडिया के साथ थोड़ा स्टिक करना पड़ेगा। अगर वो आइडिया वर्कआउट नहीं हो रहा, उसको दरमियान में कहीं पे भी डाउट्स आ रहे हैं और वो डिट्रैक होकर दूसरी चीज़ों में चला जाता है, या लोग कंफर्ट जोन देखते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूँ, मेरे पास बैकअप होना चाहिए। जब बैकअप होता है तो बैकअप से कुछ भी नहीं, मतलब वो फ़ायदा नहीं है। मतलब आपके पास अगर फोकस करके आप एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली लेकर चलोगे तो ही आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मतलब मल्टी डायमेंशन काम करोगे और अपनी एनर्जीज़ को डिफरेंट जगह पे लेकर जाओगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। और ज़रा पाकिस्तान के लिए जो मेरा तो मतलब यही एक है कि हमें जो है ना एक टेक्नोलॉजी में आगे निकलना है। दुनिया में सारी दुनिया डिफरेंट जगह पे, हमें अपनी सोच थोड़ी चेंज करनी है। मतलब हम जो बिल्कुल एक टिपिकल मतलब जो एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि मतलब जॉब्स और लोकल मार्केट के हमारे हम मतलब देखते थे गवर्नमेंट क्या करेगी, हालात क्या हैं, मतलब स्ट्रेस है, कोरोना है, व्हाटएवर, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी मुल्कों में भी लोग काम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से निकलते हैं। तो हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम गवर्नमेंट पे ज़्यादा मतलब रिलाई कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने यहाँ पे रिलाई करें। डिपेंडेंसी ब्लेम गेम खेलते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सिचुएशन बेहतर नहीं है, हमारे पास हालात बेहतर नहीं है, शायद इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। लेकिन इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, अपने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और मुल्क के लिए, और जो भी करें मुल्क के लिए सोचें, हम करें अच्छा जितना बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल से आपका जो ग्रेट पाकिस्तान का इनिशिएटिव है वो भी आपके एक पैट्रियाटिज्म जो है ना शो करता है इस चीज़ को कि यू वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली जितना हम कर सकते हैं, हर बंदे का अपने ओन पे थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, तो हम उतनी एफर्ट करें जितनी हम कर सकते हैं। तो सब अपने ओन पे थोड़ी एफर्ट करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह। मिस्टर रिजवान, हमारे प्रोग्राम का थीम है एज यू नो तालीम और कारोबार। तो एक सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग तमाम चीज़ों में इन है काफ़ी। सोशल मीडिया पे काफ़ी नेगेटिव कैंपेन रन हो रही है आजकल और हमारी यूथ के माइंड में एक चीज़ जिसे कहना कि इंजेक्ट की जा रही है कि तालीम के ऊपर इतना फोकस ना करें। जितनी भी आपकी तालीम है, जैसे भी है, जो भी है, आप जितना पढ़ ली है मोर देन इनफ, चाहे वो 8 है, 9 है, 10th है, इंटर है, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। आपने भी बताया, आपकी अगर बात पे मैं बेस करूं कि आपने बिजनेस करने से पहले जॉब की 1 साल, यू सेड के मेरा माइंडसेट जॉब वाला नहीं था, मैं बिजनेस में जाना चाहता, बट स्टिल यू डिड जॉब टू लर्न समथिंग। तो इसी तरह तालीम और कारोबार से रिलेटेड क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप आज जहाँ पर हैं, आपको तालीम ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? अगर किया तो क्या इस सोच को आप डिनाई करेंगे कि बिजनेस कारोबार करने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं इस चीज़ से वैसे एग्री नहीं करता। मतलब एग्जैक्टली दोनों का डिफरेंट है। मतलब तालीम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, वो हमें नॉलेज ज़रूर देती है लेकिन जो हमारा एक प्रॉपर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना होता है ना, जो मतलब बिजनेस करने के लिए जो आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कुछ चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, प्रोसेसेस आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है, चीज़ें बेहतर कैसे करते हैं एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। लेकिन शुरू में एक मोटिवेशन होती है, एक जोश होता है जब हम उसमें कोई काम स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स हम लोगों की नहीं सुनते लेकिन जब हम एक्सपीरियंसेस के साथ जॉब करके आए थे, हमने ये भी, अगर हम स्ट्रेट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हमें वो कभी वो पेन नहीं पता चलेगी कि आपका जो सीनियर है वो आपको कैसे डील करता है। मतलब वो समटाइम्स आपको गुस्सा भी करता है, समटाइम्स वो आपसे प्यार से भी बात करता है, वो फीलिंग हमारे में नहीं होगी। हम हमेशा ही गुस्से से अगर बात करेंगे या अगर किसी की फीलिंग हर्ट करेंगे तो वो हमें शायद
कभी हमने वो फील नहीं किया ना, तो हमें True. पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और नॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली नॉलेज है, तो नॉलेज की वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, एक दुकानदार के माइंडसेट वाला जो बंदा एजुकेटेड नहीं होता, वो जब बिजनेस करता है उसका स्टाइल डिफरेंट है। एग्जैक्टली। एक कॉर्पोरेट स्टाइल का बिजनेस डिफरेंट है। मतलब हम अगर ब्रांडिंग के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम जो थोड़ा मतलब पढ़ने के बाद जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा फोकस ब्रांड पे होता है। ओके। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं होते और आप बिजनेस करते हैं, आपका फोकस सिर्फ पैसे पे होता है। मतलब वही एग्जांपल है, शालमी में दुकानें हैं, लोग मतलब अरबों रुपया कमा रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी ब्रांड। True. लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट में एक बंदे ने अपनी छोटा सा भी ऑफिस बनाया हुआ है, 5-6 लोगों का भी, उनका एक एग्जेक्टिव मतलब एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है, मतलब उनकी अपनी एक कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, और वही चीज़ पे बढ़ते बढ़ते दुनिया में आप जितने भी अच्छे ब्रांड देख लो, उनकी मतलब क्योंकि ब्रांड की अब हमारे मुल्क में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को ब्रांड वर्थ या कंपनी वैल्यूएशन पे हम लोग फोकस्ड नहीं होते। एग्जैक्टली। हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है, हमें ये पता है कि जो हमारी जेब में बस वही पैसा है, वही पैसा। लेकिन बाहर वर्थ ब्रांड की होती है। अब दुनिया में मतलब बाकी ब्रांड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ट्रू। हम लोग मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की तरफ है ही नहीं। ट्रू। हमें इन चीज़ों को भी थोड़ा देखना है। एग्जैक्टली। मिस्टर रिजवान, आपकी जो सक्सेस का जर्नी है वो सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं कि आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस किए इस सक्सेस के जर्नी में। तो आप हमारे यंगस्टर्स को या जितने भी वो स्टार्टअप्स हैं नए, उनको क्या एक सजेशंस कुछ देना चाहेंगे आप कि उनके लिए सक्सेस रेसिपी क्या है? सक्सेस ऐसे भी सिंपल है, नेवर क्विट्स। ओके। अगर हम मतलब हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, चैलेंजेस तो रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, अगर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि अगर सब अच्छा चल रहा हो ना, तो डर जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मसले मसाइल चलते रहेंगे, लेकिन आपने जो आपका विजन है या प्लान है, आपने उसका स्टिक रहना है। लोग आपके साथ भी देंगे, आपको छोड़ेंगे भी, आपके साथ चलेंगे भी। कुछ लोग आपको छोड़ के मतलब बिल्कुल आपके बारे में नेगेटिव बातें भी शुरू करेंगे। मतलब हर तरह की चीज़ें होनी है लाइफ में। लेकिन आपने इनर अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, वो उसकी कोई ना कोई हमें सोचना पड़ेगा हर बंदे को कि हमने खुद मोटिवेटेड कैसे रहना है। हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ मोटिवेट कर रही होती है। कुछ फैमिली सपोर्ट होते हैं, कुछ आपकी इनर एक फीलिंग होती है कि आपने बस लगे रहना है। तो वो जिस दिन खत्म हो जाती है ना, बाहर से आपको कोई कुछ नहीं तंग करता। जिस दिन आप अंदर से कह देते ना कि अब बस नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होगा। ओके। तो यू मीन टू से कि सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। कि आप अगर एनवायरनमेंट के ऊपर या ब्लेम गेम के ऊपर जाएंगे, देन यू कैन नॉट अचीव इवन डू एनीथिंग। थैंक यू मिस्टर रिजवान, आपका टाइम देने का और इतने सारे आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, और जो हमेशा की तरह हम आपके सवालात को अपने आने वाले हर प्रोग्राम में मैनेज करते हैं, वो पूछते हैं अपने गेस्ट से। प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक्स करते रहिए, और अपने सजेशंस और अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो हमें देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।